हेलो। आप सभी को मैथ वॉरियर 37 में आप सभी का स्वागत है। और आज साधारण ब्याज का टाइप टू का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट के रखे हुए हैं। आज हॉट ट्रिक के माध्यम से हमें बताएंगे कि जितने साढ़े 4, 5, 6 सवाल है कैसे बनेगा, है ना। इसको लॉन्ग सवाल सब लॉन्ग ट्रिक से नहीं बताएंगे, हॉट ट्रिक मतलब छोटे ट्रिक से बताएंगे, जो कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। जितना एग्जाम में जितना कम समय लीजिएगा, है ना, उतना अधिक समय बचेगा आपको पास और सोचने की क्षमता भी बढ़ेगा। ठीक है, बहुत हॉट ट्रिक के माध्यम से मैथ को हम लोग सोल्व करेंगे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, एसआई, है ना, और एसआई भी के नाम से जानते हैं। चलो, ये सारे एग्जाम में लाभदायक है, जैसे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बिहार के कोई भी एग्जाम हो, है ना, एसआई से सवाल 100% एक दो को देखने के लिए मिलेगा, है ना, क्योंकि हम खुद एग्जाम बहुत दिए हैं, मेरा अभ्यास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। अभी हाल ही में बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना। 3 अगस्त से एग्जाम चल रहा है, कल का पेपर हुआ है ना, जिसमें से मैथ जाके पूछिएगा टाइप 1 से सवाल, है ना, 3-4 वो फंसा है। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च मार के मैथ, बच्चा कुछ कमेंट करता है, जाकर उसको सर्च मार के देखिएगा। मेरे टाइप 1 से लेके 8 तक में 3-4 सवाल फंसे हैं। मैथ के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, मैथ के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे रीजनिंग भी बताएंगे। पहले मैथ के 1-2 चैप्टर खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग भी 1-2 चैप्टर खत्म करेंगे, है ना। वो रीजनिंग पढ़ना आसान है, इसीलिए आज बच्चों लोग को डिमांड है कि सर रीजनिंग लेके आइए, तो रीजनिंग भी हम लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आज हम टाइप 2 को लेके आए हैं। चलते क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपया का साधारण ब्याज 1,080 रुपया हो जाएगा, है ना। ऑप्शन है 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे 5 वर्ष लिख लो, है ना, 5 वर्ष लिख लो, और यह 2 वर्ष हो जाएगा। चलो, हम उससे पहले कल पढ़ाए थे कि साधारण ब्याज, इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना नोट में। साधारण ब्याज पढ़ाए थे, साधारण ब्याज बराबर कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 पढ़ाए थे ना। कल हम इसको पढ़ाए थे कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, टाइप 1 में पढ़ाए थे, जाकर पिछले क्लास को देखिएगा, है ना। चलिए, तो ये हम लोग क्या हुआ, हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, शुरू में बराबर लिख दिया है, कितना समय निकालना है। तो यहाँ से कल हम एक ही फॉर्मूला बताए ताकि आप पर दिमाग पर लोड न पड़े, है ना। इसीलिए हम लोग बचपन में और भी सारा फॉर्मूला पढ़े हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमको निकालना है समय, ठीक है, तो समय निकालना है तो हम लोग समय बराबर फॉर्मूला भी जानते हैं, समय बराबर कि ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, ये वाला इधर चला जाता है, ब्याज गुने 100, और जो मूलधन और दर है दोनों नीचे आ जाएगा, है ना, मूलधन गुने दर। एक फॉर्मूला ये बन गया कि समय बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर हो जाएगा। अच्छा, एक कभी कभी दर भी पूछेगा, दर परसेंट, इसके लिए फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय हो जाएगा, है ना। शॉर्ट लिख देते हैं, मूलधन गुने समय हो जाएगा, मूलधन गुने समय। ये 2 फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हम इस फॉर्मूला से मैथ को बता देते हैं एक ठो, फिर अब इस फॉर्मूला से हम नहीं बनाएंगे, है ना, हम इससे नहीं बनाएंगे, हम हॉट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, है ना, जो चुटकियों में उड़ा सकते हो, आंसर को चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। चलो, हम पहले इसी पर बता देते हैं फॉर्मूला पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से
₹3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाए तो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या याद करना है, निकालना है समय। तो समय में फॉर्मूला है ये ब्याज, ब्याज कितना है सर 1080 है, गुना समय 100 हो जाएगा, गुना में मूलधन कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा सर। दर कितना है, दर है 12%, है ना। काट छट कर देंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अच्छा 12 टोटल से होता है ना, और 3 3 9 कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। तो 3 वर्ष हो गया है ना। कितना लॉन्ग लगा सवाल को बनाने में इतना, हालांकि जिसको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे ही बना सकता है, लेकिन हम हॉट ट्रिक के माध्यम लेके आए हैं। ठीक है, एक चीज हॉट ट्रिक के माध्यम में एक बात को याद रख करना है। ठीक है, ये पॉइंट है ना, नोट इंपॉर्टेंट नोट है, इससे बात को खाली याद रखना है बस, कि कोई जब एसआई का मान परसेंटेज यानी प्रतिशत में निकालने पर जब दर निकालना हो, दर परसेंट निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, जो एसआई जो हम परसेंटेज निकालेंगे उसी में समय से भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, समय से भाग कर देंगे। और उसके बाद समय निकालना हो तो एसआई परसेंटेज में दर से भाग दे देंगे बस, है ना, दर परसेंट से भाग दे देंगे। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। जब भी हम क्वेश्चन में कोई चीज बनाएंगे सबसे पहले एसआई परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद चुटकियों में उड़ाएंगे, ठीक ना। जितने सारे सवाल हैं सब चुटकियों में उड़ाएंगे, बस इतना याद रखना है। जब एसआई में मान प्रतिशत में निकालकर, मान को प्रतिशत में निकालकर निकालने पर फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखना, फिर दर परसेंट बराबर एसआई परसेंट बटा समय से भाग करेंगे। अगर दर निकालना है तो समय से भाग करेंगे, समय निकालना है तो दर से भाग करेंगे, है ना। हमेशा ध्यान रखना है, अगर समय दिल रहे, अगर समय दर निकालना है तो समय दिल रहेगा, और अगर समय निकालना है तो दर दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा जब जैसे बनाएंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हॉट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, हॉट ट्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, है ना। सबसे पहले एसआई निकालते हैं, एसआई परसेंट निकालते हैं ना। एसआई परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले एसआई साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज, है ना। तो साधारण ब्याज करने के लिए कल फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना। क्या पढ़े हैं इसमें, अच्छा इसमें क्या है, ब्याज दिया हुआ है कितना, ब्याज दिया हुआ है 1080, तो 1080 ऊपर चला जाएगा और 3000 नीचे आ जाएगा, है ना। परसेंटेज निकालना था 100 से गुना, परसेंटेज निकल जाएगा, निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1 जैसे कट जाएगा, 2 जैसे 2 कट जाएगा, और इस काटे 3 3 9 36% हो गया, है ना। 36% क्या हुआ, जितना पैसा ब्याज दिया हुआ है ना। जब आप लोग प्रतिशत पढ़िएगा जो मतलब कि जैसे बाद में बताएंगे इसको, जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। अभी फिलहाल खाली ये ध्यान रखिए कि मूलधन का इतना रुपया ब्याज हुआ तो इसका कितना परसेंट हुआ ब्याज, वही खाली ज्ञात करना है। तो जो दिया, जो लाए है, जितना ब्याज मिला है से टोटल पैसा नीचे हो जाएगा, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, है ना। तो 36% हमको क्या आया, एसआई आया। रुपया में तो 1080 रुपये में करेगा, लेकिन परसेंटेज में हमको 36 रुपया आएगा, 36% आएगा, सॉरी 36% आएगा। तो हम बताए थे जब भी कोई क्वेश्चन में पहले एसआई का परसेंटेज निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो दिया रहेगा उससे भाग कर देगा, और जो ज्ञात करने रहेगा, है ना। देखो जैसे में क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कितने वर्ष में, तो हम फॉर्मूला बताए थे,
कुछ नहीं करना, जब 36% डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, और निकालना कितना समय टी निकालना है डायरेक्ट। अगर समय निकालना है तो दर दिया रहेगा, दर को दिले 12% दिया है ना, डायरेक्ट एकदम 12% से भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दम चुटकियों में आंसर, अभी समझा रहे हैं, सेकेंडों में आंसर आएगा। 3 वर्ष आ गया ना, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन से भी बनाए थे तो 3 वर्ष ही आया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलिएगा, 3 4 5 क्वेश्चन बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। फिर वो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, कितने वर्ष में 4000 रुपया का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 है। साधारण ब्याज 400 कब है, जब 4000 रुपया लगाया था तब। इसको पहले एसआई परसेंट निकाल लेते हैं, है ना। 400 ऊपर कितना से बढ़ गया था, 4000 से परसेंट 100 से गुना काटते हैं, 2 0 2 0 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10% आया। कितना आया, 10% आया, एसआई आया 10%। तभी हम फॉर्मूला बताए थे ना कि जब भी मान के चलिए कि अगर समय निकालना है तो दर से भाग करेंगे इसमें, और अगर मतलब कि जब दर निकालने के लिए रहेगा तो समय दिया रहेगा, समय से भाग करेंगे, तब इजी क्वेश्चन है ना। हम लोग का समय निकालना है तो दर दिया रहेगा, किससे भाग, किसमें करेंगे भाग, जो एसआई परसेंट लाएंगे उसमें, है ना। अच्छा कभी कभी एसआई परसेंट दिया भी रहता है और इजी क्वेश्चन बन जाएगा वो। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे दर कितना दिया है, 6%, 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करें तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, है ना। लेकिन ये इतना वर्ष हुआ, लेकिन इतना वर्ष नहीं दिया हुआ, देखिए कहीं दिया हुआ है, महीना में दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम साल में चेंज करेंगे तो 12 महीना से भाग करेंगे, और अगर महीना में करेंगे तो 12 से गुना करेंगे, तो 12 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 3 चौके 12 हो जाएगा, और 5 चौका 20 वर्ष हो जाएगा, ना 20 वर्ष 20 माह हो जाएगा, 20 माह ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक 8% साधारण ब्याज की दर से खुद का 7/5 कितने वर्षों में हो जाएगा, है ना। ये सब सवाल बहुत VVI है, ये सब सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट सवाल है। एसएससी रेलवे का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है ना, इससे भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में बहुत हार्ड लग रहा है। सबसे पहले कि साधारण ब्याज से खुद का कितना परसेंट होता है, 7/5 हो जाता है ना, 7/5, यानी कि इसमें हम लोग इसको खुद मतलब होता है मूलधन, ये मूलधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और इसमें मिश्रधन कितना हो जाएगा 7 में 5 है तो 7 मिश्रधन हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा सर कितना, ब्याज हो जाएगा 2%, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। कैसे 2 होगा सर, जब मूलधन 5 है तो मिश्रधन जब 7 हुआ ना, बोलेगा हो जाएगी यानी कि 7 हुआ, यानी कि ब्याज 2 बढ़ा था ना, 7 हो गया, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो तो हम लोग फिर क्या निकालेंगे, बताए थे एसआई परसेंटेज निकालेंगे, है ना। जब भी समय और दर निकालना हो तो हम एसआई परसेंट निकालेंगे। तो परसेंट निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बटा में मूलधन नीचे रहेगा, गुना में 100 से, परसेंट निकालेंगे 100 से गुना, 25 का 20 25 100 और 20 40, 40% एसआई आया, है ना। 40% जब एसआई आया तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, 3 नंबर क्वेश्चन में कितने वर्ष होंगे, अभी सिर्फ वर्ष, तीनों वर्ष ज्ञात कर रहे हैं, है ना। 8% है तो 8 से भाग कर देंगे, इसमें 8 से भाग कर समय निकल जाएगा, बच्चों का 20 हो जाएगा, 5 वर्ष कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष किधर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। एकदम हॉट ट्रिक के माध्यम से सब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर, कि किसी समय में कोई धनराशि 2 बार लिखा गया, इसमें नहीं होगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगा। ये दुगना तिगना वाला सवाल इतना पूछता है, खास करके रेलवे एसएससी में,
कि आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको देखने के लिए सवाल मिलेगा, है ना, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में उड़ाएंगे, ये और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्वयं जब बोल दिया तो स्वयं हम कल बताए थे, कोई भी स्वयं हो या पैसा हो उसको हम लोग हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है, मूलधन मानेंगे, उसको 100 मानते हैं। कितना बढ़ गया? दुगुना। अच्छा, दुगुना और तिगुना जब भी होता रहेगा तो एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, एकदम हमेशा ध्यान रखना है दुगुना तिगुना में कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालेंगे, है ना, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालेंगे, मतलब कितना रुपया है और कितना रुपया हुआ। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्वयं का दुगुना हुआ। अच्छा, ये 100 है तो कितना हो जाएगा? 200। सारे बच्चों को पता है, अगर 4 गुना है तो ये 100 है तो 400। इजी क्वेश्चन है ना। तो हम लोग यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, तो यहाँ से बढ़ा कितना? सर बढ़ा 100 बढ़ा। अच्छा, जो 100 बढ़ा तो ये क्या होगा आप ही बताइए। ये जो 100 जो बढ़ा है इसे क्या हो जाएगा? अब कोर्स ब्याज होगा, है ना, मूलधन से जो बढ़ता है तो उसको हम लोग ब्याज ना बोलेंगे। जी सर, ये क्या हो जाएगा? 100 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो जब 100 ब्याज हो जाएगा तो जब ब्याज परसेंट हम लोग को निकल गया तो हम लोग क्या निकालना है फिर? जब 100 निकल गया ब्याज में तो जो निकालना है एक चीज दिया रहेगा, जब भी समय और दर निकालना है तो उसमें से या तो दर या तो समय दिया रहेगा बस, और SI परसेंट निकाल के उसी से खाली दोस्त जो दिया रहेगा उससे भाग कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ रहे हैं? अच्छा, चौथा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्वयं का 15% वार्षिक दर दिया हुआ है, तो समय पूछा होगा, देखिए पहले ही लिख दिया है कि किसी समय में, है ना, तो हम लोग 15 से भाग कर देंगे। 15 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं, तो एक पारा से काट देंगे, 5 से काट दीजिए, 20 25 100, 5 दिया 15। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अगर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में काटिए, 6 3 18 और यह 2 बच जाएगा 3, यानी 6 पूर्णांक 2/3 3 वर्ष हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में होगा, जिस तरह से ऑप्शन में होगा उस तरह काटना है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, है ना, वृद्धि हो जाएगी। एक बात को ध्यान रखें, 40% वृद्धि हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन और दम सिंपल है ना। सिंपल क्यों है कि सर 40% वृद्धि हो रहा है तो तुमको समझ में, हम लोग को समझ में ये आ रहा है सर, या फिर डायरेक्ट बना सकता है, लेकिन बता देते हैं सर, ठीक है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट भागा कर सकते थे इसमें, लेकिन थोड़ा बता दे रहे हैं कि मूलधन मान के चलिए कि अगर 100% है सर तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन बच्चा बता सकता है सर कि अगर मूलधन कम 100 माने हैं और मूलधन हमेशा 100 होता भी है तो 40% अधिक हो जाएगी, तो हो जाएगी मतलब मिश्रधन पैसा उसको मिलेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। 140 होगा तो हम लोग का ब्याज परसेंट चाहिए ना, तो हम लोग का ब्याज परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 40% हो जाएगा, है ना। चल, हम लोग ये डायरेक्ट भी भागा दे सकते थे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतना लिखे हैं, ठीक है। तो अब क्या ज्ञात करना है? अब ज्ञात करना है सर इसमें क्या? समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का हम जस्ट बता रहे हैं, है ना, कि जो ब्याज है उसमें अगर दर से खाली भाग कर देंगे, क्या करेंगे? 5% है तो 5 से भाग कर देते हैं, 5 8 40, 8 वर्ष। कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ भी कर लेते भाग, इतना बनाने की जरूरत नहीं था, हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी बना सकते थे। यहाँ से कितने समय में किसी धनराशि में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाती है, हो जाएगी। तो जब 40% अधिक हो रहा था, आपको समझ में आ गया होगा कि मूलधन से जब 40% अधिक हो रहा था, ये 40% ब्याज है ना। तो ब्याज जब निकल ही जाएगा तो हम लोग समय निकालना है तो दर से भाग करेंगे, और दर निकालना तो समय से भाग कर देंगे, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं।
कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब दर आया है, कुछ नहीं करेंगे, तिगुनी हो 4 गुनी हो, हम लोग मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले सर 100 मानेंगे, इसको कितना मान लेंगे, अगर 3 गुना है तो 300 हो जाएगा सर। या ब्याज कितना हो जाएगा सर, ब्याज हो जाएगा 200 बढ़ा, 100 से 300 200 बढ़ा, 200 से भाग कितना में करेंगे, जो दिया रहेगा उसी से भाग कर दीजिए। दिया क्या है, 30 वर्ष दिया हुआ है, 30 वर्ष से भाग कर दीजिए, है ना, जिससे दर निकल जाएगा। जिससे क्या होगा, हम लोग को दर निकल जाएगा। हम बताए थे कि अगर दर निकालना हो तो समय दिया रहेगा, समय निकालना हो तो दर दिया रहेगा, उसी से भाग कर देंगे ब्याज परसेंट में। चलिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 20/3 बचा, 6 3 18, 2 पूर्णांक 3 बटा इतना बचेगा, यानी इतना परसेंट बचेगा। दर निकालना है तो, है ना, या फिर 20/3% दिया है ना, ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसी टाइप पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आप लोग कमेंट में बताया कीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन देते हैं बुक से। चलिए आप लोग को इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, क्वेश्चन छाट के लाए हैं। देखिए आप लोग को जो ये सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पे, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। देखो यही वाला क्वेश्चन अभी है ना, जो आप लोग को बता दिए। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, जो आप लोग को घर से बना के लाना है, कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, 2/5 होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, ए में 4%, बी में 5.2/3%, सी में 6% और डी में 6.2/3%, है ना। इसको बनाइएगा, एक बार हम समझा देते हैं, हिस्स दे देते हैं। 7वां कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्षों का ब्याज उस मूलधन का देखिए उस धन का जिसमें का लगता है वो नीचे वाला रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन, यहाँ पे क्या है, मूलधन और ब्याज का रेशियो दिया हुआ है ना, 5:2। मूलधन 5 हो जाएगा, ब्याज 2 हो जाएगा, है ना। और फिर जब हम लोग से परसेंटेज निकाल लेंगे तो 10 से भाग कर देंगे, तो हम लोग दर निकल जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है, बनाइएगा लेकिन जरूर, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ वॉरियर 37 में जितने सारे क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको सेकेंडों में आंसर बताएंगे, समय एग्जाम में बचाएंगे और आप लोग का लाभ होगा। और उसके बाद ये चैप्टर जब खत्म करेंगे तो हम लोग फिर रीजनिंग का चैप्टर लेके आएंगे, है ना। उसको भी हॉट ट्रिक के माध्यम से आप लोग को जो याद नहीं होता है अल्फाबेट लेटर, उसको हम याद करवाएंगे, ठीक है। अब ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग होने से वीडियो बच्चा ज़्यादा पढ़ता नहीं है, इसीलिए विराम करते हैं। जय हिंद।